मैं बात कर रहा हूँ अपने 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की जो आपकी कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं 2026 में, जिनका एक्सपेक्टेड डेट है लगभग 15 जुलाई। अभी हालांकि एक फाइनल नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आना बाकी है, जिससे सब साफ हो जाएगा कि फाइनल डेट क्या है। लेकिन हमारे हाथ में प्रिपरेशन है, हमारे हाथ में सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं है। अब जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है कि सर कंपार्टमेंट का पेपर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बोर्ड के पेपर से टफ आता है, लेकिन असलियत क्या है कि क्या बोर्ड के पेपर से टफ आता है या बोर्ड के पेपर से इजी आता है, राइट है क्या? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर से होते हैं? क्या पीवाईक्यूज करना इनफ होगा? तो मैंने क्या किया कि पिछले कुछ सालों के कंपार्टमेंट के पेपर्स को, है ना, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करी और अपने आईपैड में एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। ठीक है, उसकी एक गूगल शीट बनाई मैंने। ठीक है, दिखाता हूं आपको किस तरीके से। जैसे ये गूगल शीट आप देख रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन को मैंने टैग किया कि भाई देखो, पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का है, ये एक आसान क्वेश्चन है, भले ही ये नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन की डायरेक्ट मौजूदगी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाए गए हैं किसी भी दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से, राइट है क्या? तो फिर मैंने देखा कि भाई दूसरा क्वेश्चन, जैसे ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज में मौजूदगी है। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यू का रखा है तो वो ये आईटीएफ का क्वेश्चन कर सकता है। तो मैंने हर क्वेश्चन का इस तरीके से कि वो इजी है, मॉडरेट है, एनसीईआरटी से है या नहीं है, किस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी लेवल पे या पीवाईक्यू लेवल पे, हर क्वेश्चन का एनालाइज किया, है ना, हर सेक्शन का एनालाइज किया, राइट है क्या? और मैंने अदर पेपर्स में देखा कि लगभग सारे जो पेपर हैं बस क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे है, लेकिन कुछ इसी तरीके का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इतना ही डिफिकल्टी लेवल को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं एनसीईआरटी नॉन एनसीईआरटी के प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा और एक तरीके से आपको कहूंगा, आपको रिलीफ देने वाला एक एनालिसिस ये निकल के आया है पूरे पेपर को एनालाइज करते हुए कि 74% क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में रखे गए हैं। मतलब 74% जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी लेवल पे 13 के 13 चैप्टर खत्म कर रखे हैं तो वो 38 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस को, है ना, इजीली कर सकता है। कुछ 38 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं हम, है ना। हालांकि बोर्ड्स में हो सकता है कि भाई मैं एज अ टीचर मुझे कुछ भी डिफिकल्ट ना लगा हुआ हो, लेकिन मैंने एज अ स्टूडेंट होके ही एनालाइज किया है तो कुछ भी डिफिकल्ट तो था ही नहीं, राइट है क्या? इसके अलावा अगर हम और फर्दर डीप डाइव इन करें तो 19 क्वेश्चंस, यानी कि 38 क्वेश्चंस में से एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के रखे हुए थे, राइट है क्या? वो आप बात करें एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, लेकिन 19 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। लगभग 19 क्वेश्चन आप मान के चलो नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो 50-50% की आप बात सकते हैं कि 50% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, 50% फ्रॉम द नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ाई कर रखी है तो मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 80 56 मार्क्स वो बड़े प्यार से स्कोर कर सकता है, यानी कि 70% मार्क्स की बात करें, है ना भाई। अगर 80 का 56 देखें तो 70% बैठता है। तो अगर एनसीईआरटी ओनली का पोटेंशियल देखते हो आप कि एनसीईआरटी कर रखी है तो कंपार्टमेंट के पेपर में मैं कितना स्कोर कर सकता हूं, 56 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू भी कर लिए तो फिर आपका ये जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है, स्कोर का पोटेंशियल है कि कितना स्कोर कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपका ये स्कोर पहुंच जाता है 80 आउट ऑफ 80 तक, ठीक है। तो ये करने की जरूरत है। मैंने बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करी कि क्या कोई एग्जाम्पलर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रखे हैं, नहीं पूछ रखे हैं। एग्जाम्पलर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछ रखे हैं। इस तरीके से कंपार्टमेंट में क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, नहीं है, राइट। तो सीबीएसई भी समझती है कि यार एक बच्चा कंपार्टमेंट कैटेगरी में तभी आया है जब उसको एक्चुअल बोर्ड एग्जाम जो है कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, यानी कि वो कहीं ना कहीं या तो वीक भी हो सकता है या फिर वो अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया होगा, अभी डरा हुआ भी है, तो आपके पेपर आपके फेवर में ही आता है। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी बेस्ट करके चलें, अपनी तरफ से बेस्ट करके चलें।
और अगर आप 12th मैथमेटिक्स में, है ना, इवन यही सेम पेपर इंप्रूवमेंट वाले भी देते हैं, है ना, जिसको किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना होता है, तो आपको भी एक बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है 80 आउट ऑफ 80 लाने की। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो 12th मैथमेटिक्स में अभी तक जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी है या फिर इधर उधर से पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं, अभी कुछ खास तैयारी नहीं हुई है, तो हमने एक कंपार्टमेंट स्पेशल बैच शुरू में रिलीज कर दिया था। बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेडली रेगुलर इससे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैच के ग्रुप में वो जनरली इस तरीके की बातें करते हैं कि नाउ दे आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि अगर ये बैच प्रॉपर्ली वो फॉलो करते हैं तो बड़े प्यार से वो 80 आउट ऑफ 80 तक भी स्कोर कर सकते हैं। आंख बंद करके इस बैच पे आप विश्वास कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी इसी बैच के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना कंपार्टमेंट का पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, ठीक है, और ये कंपार्टमेंट के हिसाब से बनाया गया है, तो इसको मतलब ये उतना लंबा समय नहीं लेता, आप 30-40 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच की फीस बहुत ही नॉमिनल है, 899 रुपीज़ हमने बैच की फीस रख रखी है। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्विक, भाई देखो डिटेल्ड वन शॉट तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे ना, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्विक थ्योरी रिवीजन, ठीक है, ये मिल जाता है आपको, यानी कि कोई भी चैप्टर अभी बहुत लंबा गैप हो रहा है, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 20 से 30 मिनट दो, पूरा का पूरा चैप्टर आपका ढंग से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, भाई देखो पूरी एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस जो है पूछने लायक होते भी नहीं, तो एनसीईआरटी से जो एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर्ड है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अलग। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है, तो हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस, कंपार्टमेंट स्पेशल गेस्ट पेपर भी इसके अंदर प्रोवाइड होंगे। मतलब कंपार्टमेंट स्पेशल बैच ये जो है, इसमें आप ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 750 प्लस क्वेश्चंस आप बोर्ड्स में प्रिपेयर करके जाओगे, जो हाईली एक्सपेक्टेड है। मतलब ये 750 क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं तो वहां पे जाके आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पहले करवाना हो। तो प्लीज़ हो सके तो ज्वाइन करके और मेहनत करिए, हर एक दिन मेहनत करिए। प्लस इसमें हम लोग हफ्ते में 3 दिन लाइव डाउट सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये पूरा बैच रिकॉर्डेड है, आप अपनी पेस पे अपनी हिसाब से रात में दिन में जब आपको समय लगे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ें, डेली पढ़ें, और जो भी डाउट्स हो अपना लाइव डाउट सेशन में आके पूछें, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के से अलावा या बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी पूरा पेपर का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, जो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एनालिसिस निकल के आता है कि भाई अगर आप डेडिकेटेडली एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू फॉलो करते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 तक आप स्कोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी 13 के 13 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो आउट ऑफ 80 56 मार्क्स तक आप बड़े प्यार से ला सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। सो आप अपनी मेहनत करते रहिए। बाकी अब अगला कंपार्टमेंट वीडियो किस टॉपिक पे, किस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।